कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी की बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। ये पूरा संसार जिसको गहन वन की तरह बताया गया है कि जो एक बार इस गहन वन में फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो क्या निकला नहीं जा सकता है? तो आप सुनते चले आए हैं कि निकला जा सकता है अगर कोई भगवान का भजन करे तो भगवान का भजन कैसे हो? तो यह भी बताया गया है कि भगवान का भजन करना है तो भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग है ना। तो अगर कोई वाकई गंभीर है, अगर कोई वाकई ये समझ पाया है कि हम संसार चक्र में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और यहां से निकलने की राह है, और वो है सत्संग के द्वारा, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, उनके संग में भजन क्रिया को करते हुए ही कोई इस संसार से बाहर जा सकता है हमेशा के लिए। परमानंद का अनुसंधान अगर करना है तो वो हो सकता है भगवान के भक्तों के संग में। लेकिन बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो लोग, बड़े ही दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसा सत्संग नहीं कर पाते या जिन्हें सच्चा सत्संग नहीं मिलता। ऐसे लोग जो वाकई भगवान के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में बताए गए उपदेशों पर चलते हैं और यही उनके प्राण हैं, ऐसे लोगों का संग मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, आज हमारे 39वें श्लोक में कुछ ऐसी ही बात कही गई है। यदिदम योगानुशासनम नावा एतद्वरुन्धते यन्यस्तदंडा मुनया उपशमशीला उपरतात्मानः संवगच्छन्ति। अर्थात समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संयतात्मा होते हैं। वे अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पथ, जो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने वाले और हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनियों का संग नहीं कर पाता। तो देखिए, ये कितना भयंकर वर्णन है ना। ये जो क्लेशमय दशा है जिसको महामुनि जड़ भरत जी ने बताया है, अब तक बताते चले आए हैं कि भवाटवी में जो इंसान फंस जाता है वो क्या क्या करता है। तो इस क्लेशमय दशा से बचने का मार्ग भी वही बता रहे हैं कि भाई अगर तुम सत्संग करोगे हैं तो क्या होगा? तो भगवद धाम पहुंचने का मार्ग सरल हो जाएगा। वो क्रिया पता चल जाएगी, वो साधन पता चल जाएगा जिससे साध्य वस्तु मिल जाएगी, जिससे जो पंचम पुरुषार्थ है, जो वास्तविक पुरुषार्थ है मनुष्य के लिए, वो है भगवान का प्रेम हासिल करना। उसकी प्राप्ति हो जाएगी उन साधनों को अपना के। परंतु ये होगा तभी जब भगवान के भक्तों का संग होगा, है ना। तो ये बहुत ही सुगम है, बहुत ही सुगम भक्तों का संग करना। लेकिन कितने ही भाग्य के मारे होते हैं ऐसे लोग जो हमेशा अपने धन या अपने कुल या अपनी पढ़ाई के अभिमान में पड़े रहते हैं। हमेशा वो ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। आजकल हम अपने आसपास की स्थिति को देखें तो बड़ी भयंकर स्थिति है। हम कह रहे हैं कि सत्संग करिए, मुनियों का संग करिए, भक्तों का संग करिए, लेकिन अगर आसपास के माहौल को देखा जाए तो बड़ी ही भयंकर स्थिति है। लोगों ने वर्चुअल फ्रेंड्स बना रखे हैं, लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं
और वहां पर उनके ढेरों फ्रेंड्स हैं, फोन से ही बातचीत होती है, फोन से ही प्लानिंग होती है, और वो कभी जीवन की हकीकत को जान पाएंगे या वो लोग कभी ये समझ पाएंगे कि वो फंसे हुए हैं? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चटकीला बाजार है चारों तरफ मोबाइल्स में, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। पूरी तरह से ग्रिप में है, पूरी तरह से फंसे हुए हैं लोग। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई संतों का संग करेंगे तो जीवन में पवित्रता आएगी, वरना तो पवित्रता आएगी नहीं अगर संतों का संग नहीं करेंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम अगर खूब सामान बटोर लेंगे, खूब विलासिता की वस्तुएं, खूब विषय भोग बटोर लेंगे तो सब कुछ ठीक है हमारे लिए। लेकिन हमारे महाजन कहते हैं, या मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी, चलती बिरिया उठी चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी। कि अगर कोई ज्ञान की गहरी धूनी गाड़ कर और इस मन को पकड़कर शांत रह गया तो वो तो बुद्धिमान है। अन्यथा संसार से जाते समय हाथी घोड़ा और ये सब विषय भोग छोड़कर ही लोग उठ जाते हैं। सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। लेकिन तो भी इंसान सोचता है कि अरे ये मेरा शरीर, अरे इसे तो मैंने बहुत बनाया है, जिम जा करके, मेहनत करके, कसरत करके, और इस शरीर के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जो भी मेरे अपने हैं उनको सुख दे सकता हूं। लेकिन सच में क्या कोई अपना है? हमारे महाजन कहते हैं, तू मति जाने बावरे, मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बंधी रहा, सो नहीं आपन होए। कि भाई ऐसा मत जान कि सब कोई मेरे हैं। अरे प्राण से सुरक्षित जो ये शरीर है ये भी अंत में अपना नहीं होगा, है ना। प्राण है तो लगता है कि सब कुछ हमारा है, लेकिन प्राण नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब सब बेकार हो जाएगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूं कि आज का जो इंसान है ना, उसके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं है। ना शास्त्र के शासन का डर है, ना नरक का डर है, ना पाप का डर है, ना अकेलेपन का डर है, ना 84 लाख योनियों में जाने का डर है। और इसीलिए वो बेचारा दुर्भाग्यशाली हो गया। डर निकाल दिया गया है जीवन से। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप आंखें दिखा करके उन्हें सही राह पर लाते हैं, सही राह पर रखते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से और उच्छृंखल हरकत करते हैं तो भी माता पिता शासन करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा हो गया है कि अगर माता पिता शासन करने लग जाएं तो बच्चे कहते हैं कि हम जो है इस बात को पुलिस में ले जाएंगे, और आपने हम पर ज्यादती की, हम शिकायत करेंगे। तो खासतौर से विदेशों में ये बहुत है। तो इसका मतलब हम जो करना चाह रहे हैं 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में हम करेंगे और आप हमें मना नहीं कर सकते। तो डर समाप्त हो गया है। इसलिए मेरी मर्जी, हर जगह मेरी मर्जी की हुकूमत है ना। हमारे महाजन कहते हैं, डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डरता है कि हाय मुझसे पाप ना हो जाए, तभी वो सुधरता है, वो गलत काम नहीं करेगा। अगर कोई डरता है कि हाय गुरुदेव के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, तो कभी वो अपराध नहीं करेगा, गुरु में उसकी श्रद्धा बनी ही रहेगी, है ना। डर ही करनी है, डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है, डर से ही जीवन लाभ मिलता है। संसार में जो सावधान होकर चलता है वही उद्धार पाता है, और जो असावधान हो जाता है वो पतित हो जाता है। तो बड़ी ही खतरनाक बात है। असावधानी बहुत भयंकर है। तो हमें सावधान कौन करेगा? हम तो अपने आप को सावधान होने का मौका ही नहीं देते हैं। सावधान करेंगे हमारे ये मुनि, वो लोग जिन्होंने जीवन की सच्चाई को देखा है, जिन्होंने स्वयं जीवन में कभी दुख भोगा था, वो दुख की प्रकृति को जानते हैं, वो संसार की प्रकृति को जानते हैं, वो इंसान की प्रकृति को जानते हैं।
वो जानते हैं कि जीवात्मा स्वरूपतः कृष्ण दास है, भगवान का दास है, और अगर वो विषय वासनाओं में उलझी रही तो अपने इस स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। और मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, स्वरूप स्थित रहने के लिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम नित्य हैं, हमारा ये दास्य भी नित्य है, हमारा ये जो दासत्व है इसमें नित्यता है। क्योंकि इस नित्य दासत्व को हम संसार में लगा देते हैं, इसीलिए हम मुंह की खाते हैं, इसीलिए निराश होते हैं। जिसकी वस्तु है अगर वो उसके काम नहीं आती है तो फिर निराशा हाथ लगती है। हम आत्मा के तौर पर परमात्मा के अंश हैं ना, और उन्हीं की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। वो जो घट घट में है, घट घट में है, लेकिन तो भी अप्राप्य बने रहते हैं, दुर्लभ बने रहते हैं, क्योंकि इंसान उनकी तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। विषय भोग में वो पूरी तरह से मत्त हो जाना चाहता है, इसीलिए दुख उठाना पड़ता है ना, बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे जो महाजन हैं वो यही कहते हैं कि देखो भाई, इस संसार में तो दुख ही दुख है। यहां सुख उठाने की कोशिश करोगे, पाने की कोशिश करोगे, तो भी वो सुख दुख ही बन जाएगा। अंततः निराशा हाथ में आएगी और लगेगा पूरा जीवन तो यूं ही चला गया, बर्बाद हो गया। जितना कुछ बनाया, जितना कुछ बटोरा, वो सब तो मेरे साथ जाएगा नहीं, तो क्या करूं। तो इसीलिए हमारे महाजन कहते हैं, चली सखी तिहि सरोवर जाही, जिहि सरोवर कमल कमला रवि बिना बिकसाही। हंस उज्जल पंख निर्मल अंग मलि मलि नहाई, मुक्ति मुक्ता अनगिने फल तहां चुनी चुनी खाही। अति ही मगन महा मधुर रस रसन मध्य समाही, पद्म बास सुगंध शीतल लेत पाप नसाही। सदा प्रफुल्लित रहे जल बिनु निमिष नहीं कुमलाही, सघन गुंजत बैठी उन पर भौ रहूं बिरमाही। तो हमारे महाजन सूरदास जी कहते हैं कि अरि बुद्धि रूपी सखी, चलो उसी सरोवर पर चलें जिस सरोवर के कमलों की शोभा बिना सूर्य के सदा विकसित रहती है, और ज्ञान रूपी निर्मल पंख वाले श्वेत हंस यानी ज्ञानी जन यानी संत जन यानी मुनि जन जहां शरीर मलमल कर स्नान करते हैं, यानी कि भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में संपूर्ण एकाग्रता से अपने चित्त को निमग्न रखते हैं और मुक्ति रूपी अगणित मोतियों को चुन चुन करके खाते हैं। उस सरोवर में आनंद रूपी नीर बहता है, और ये जो मुनिगण हैं, ये जो संतगण हैं, वो उसी में सदा अपनी चोंच को डुबोए रखते हैं, यानी सदा अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से भगवत गुण का वर्णन करते रहते हैं। भगवान के गुणों का वर्णन करने में उनको बहुत ही शांति मिलती है, वो शांत रहते हैं, वो रस में युक्त रहते हैं, वो रसमय हो जाते हैं, और जो उनके सानिध्य में आता है, जो उनका संग करता है, वो भी इस रस का पता लगा लेता है, वो भी रसीला हो जाता है। तो उस सरोवर के कमलों की गंध अति लुभावनी है, शीतल है, वो समस्त पापों को हर लेती है। तो वो जो भक्ति सरोवर है, वो जो भक्ति सरोवर में भगवान के चरण कमल हैं, जिसका ध्यान संत करते हैं, भक्त करते हैं, उन चरण कमलों की गंध, सुगंध बहुत ही लुभावनी है, शीतल है ना, और सूंघते ही वो समस्त पापों को हर लेते हैं, इसीलिए तो हरि कहलाते हैं। ये जो जगत की आपाधापी में इंसान फंसा हुआ है, ये जो अनेक ताप से वो जल रहा है, अनेक ताप से, इस ताप की दहक को महसूस करने के लिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। अगर कोई भगवान के भक्तों का संग करता है तो वो भाग्यवान हो जाता है, और प्रभु के उन चरण कमलों में उसे भी जगह मिल जाती है ना। तो वहां जाना चाहिए जहां पर
जाकर फिर नहीं उड़ना होता, फिर जन्म नहीं लेना होता। बहुत सुंदर बात है और यही बात हम हमेशा याद रखें। भगवत चरण कमल का आश्रय लें तो भवाटवी का अंत हमारे लिए जरूर होगा, याद रखिए।